गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अर्जुन अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और शहर जाकर उन्हें बेचता, लेकिन उससे मिलने वाले पैसों से माँ की दवाइयाँ भी नहीं आ पाती थी। हे भगवान, अगर आज भी बर्तन नहीं बिके तो माँ की दवाइयाँ कैसे आएंगी? वैद्य जी ने कहा है कि अगर 2 दिन में औषधि नहीं मिली तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी गांव का एक लालची साहूकार वहां पे आया। अर्जुन, कब तक इस मिट्टी से अपनी तकदीर लिखेगा? देख, तेरी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। साहूकार जी, आज बर्तन बिके तो दवा ले आऊंगा। बस थोड़ा समय और मैं सब ठीक कर दूंगा। समय तेरे पास नहीं है अर्जुन। अगर तुझे बहुत सारा धन चाहिए तो भुलैया पर्वत की उस गुफा में जा जहां हजारों साल पुराना खजाना छिपा है। सुना है वहां एक चमकता हुआ नीला पत्थर है जिसे बेचने पर तू 7 जन्मों तक अमीर रह सकता है। नहीं अर्जुन, उस पर्वत की ओर मत देखना। पूर्वज कहते हैं जो वहां गया वह समय के जाल में खो गया। मुझे दवा नहीं, मेरा बेटा चाहिए। माँ, आपकी आंखों के सामने आपकी सांसें उखड़ती देखूं, इससे बड़ी सजा क्या होगी? मैं जाऊंगा माँ, और वापस भी आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो। अर्जुन जानता था कि उस गुफा से कोई वापस नहीं आया, पर माँ की ममता ने उसे साहसी बना दिया। वह बिना कुछ सोचे उस प्रतिबंधित पर्वत की ओर निकल पड़ा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर अर्जुन को एक प्राचीन गुफा मिली। लगता है यही वह गुफा है जिसमें नीला पत्थर है। अंदर जाकर देखता हूँ। अगर मुझे वह पत्थर मिल गया तो मैं माँ का इलाज करा सकता हूँ। अर्जुन गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर का तापमान बहुत कम था। अरे, यहाँ तो कितनी ठंडी है। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी जहां से एक नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन जैसे ही रोशनी वाली जगह पर पहुंचा, उसने देखा कि एक विशाल धातु का पहिया दीवार पर लगा है और धीरे धीरे घूम रहा है। यही होगा वो कीमती पत्थर। इसे ले जाकर मैं माँ का इलाज कराऊंगा। जैसे ही अर्जुन ने उस नीले पत्थर को निकालने के लिए हाथ लगाया, एक जोरदार बिजली कड़की। काल चक्र तेजी से घूमने लगा और एक अदृश्य शक्ति ने अर्जुन को खींचकर उस पहिए के आर पार फेंक दिया। अर्जुन को लगा जैसे उसका शरीर रुई की तरह हल्का हो गया हो और फिर सब कुछ धुंधला सा हो गया। जब अर्जुन की आंखें खुली तो वह एक मखमली घास के मैदान में था। चारों ओर ताजी हवा और फूलों की खुशबू थी। सामने एक सुंदर सा गांव था जिसकी दीवारें हाथी के दांत के जैसे चमक रही थी। लोग रेशमी वस्त्र और सोने के आभूषण पहने हुए थे। अर्जुन ने अपनी फटी हुई धोती देखी और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं मर गया हूँ? क्या यह स्वर्ग है? लेकिन अभी तो मैं उस ठंडी गुफा में था। वह लड़खड़ाते हुए गांव के बाजार की ओर बढ़ा।
वहां की चहल पहल देखकर वह दंग रह गया। एक फल विक्रेता बड़े बड़े रसीले अंगूर और सुनहरे सेब सजाए बैठा था। नमस्ते भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा राज्य है? मैं भटक गया हूँ। भटकना कैसा बालक, यहाँ जो आता है वह बस यही का हो जाता है। यह अमृतपुर है। यहाँ न कोई भूखा सोता है न कोई थकता है। भाई, आज कौन सा दिन है? पागल है क्या? आज अमर सोमवार है। बस आनंद लो, आज उत्सव है। भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। यह फल कितने का है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर क्या मैं इसके बदले मिट्टी का एक सुंदर घड़ा बना दूं? मिट्टी का घड़ा? अरे पागल, यहाँ कुछ बिकता नहीं है। यहाँ धन का क्या काम? ये लो, जितना मन चाहे उतने फल खाओ। आज उत्सव है। आखिर आज अमर सोमवार जो है। अर्जुन ने फल खाए। इतने मीठे फल उसने जीवन में कभी भी नहीं चखे थे। तभी वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं जिनके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। बाबा, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्या आपके गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता? कोई दुख नहीं है? बीमारी, दुख, वह क्या होता है बेटा? यहाँ सूरज कभी नहीं ढलता जब तक हम न चाहें। आज सोमवार है, कल भी सोमवार था और कल भी सोमवार ही रहेगा। यहाँ समय का पहिया रुक गया है। अर्जुन को पहले तो बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, अगर मैं माँ को यहाँ ले आऊं तो वह कभी बीमार नहीं होगी। यहाँ तो सोना जमीन पर पड़ा है। उसने रास्ते में गिरी हुई कुछ सोने की मुद्राएं बटोर ली। वह एक चौराहे पर पहुंचा जहाँ मुखिया सबसे बातें कर रहा था। आओ अनजान युवक, हमारे साथ इस दावत का हिस्सा बनो। आज का दिन कभी खत्म नहीं होगा और तुम कभी बुढ़े नहीं होगे। क्या तुम्हें अपना घर याद आता है? मेरी माँ बीमार है मुखिया जी। मैं यहाँ उनके लिए औषधि ढूंढने आया था। माँ, रिश्तों का क्या करना अर्जुन? रिश्ते तो समय के साथ बदलते हैं, पर यहाँ समय ही नहीं है। बस रुक जाओ, कल की चिंता छोड़ दो। जैसे जैसे दिन बीता, अर्जुन ने गौर किया कि लोग वही बातें बार बार दोहरा रहे हैं। दुकानदार हर एक घंटे बाद वही चुटकुला सुनाता है और लोग उसी तरह हंसते हैं जैसे पहली बार सुना हो। अचानक आसमान का रंग गहरा बैंगनी होने लगा। अरे, अब शाम हो रही है। मुझे माँ के पास जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही सूरज की आखिरी किरण ओझल हुई, एक घना काला कोहरा चारों ओर से घेर आया। अर्जुन को चक्कर आने लगा। उसे लगा कि लोग जो अभी नाच रहे थे, उनके चेहरे पत्थर की तरह बेजान हो गए हैं। यह क्या हो रहा है? सब कुछ धुंधला क्यों है? जैसे ही उसने अपनी
आंखें बंद करके फिर खोली, वह फिर से उसी मैदान के कोने पर खड़ा था जहां वह सुबह जगा था। चिड़िया चहचहाई, सूरज ठीक उसी जगह पर था जहां कल निकला था। वही दुकानदार फिर से वही टोकरी सजा रहा था। अगली सुबह फिर वही दुकानदार, वही बात और वही सोमवार था। अर्जुन घबरा गया। यह क्या हो रहा है? कल भी सोमवार था, आज भी सोमवार है। मैं क्या पागल हो गया हूँ? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह एक सुखद दिखने वाले जेल में कैद हो गया है। तभी पास के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध ज्ञानी ने उसे पुकारा। तुम पागल नहीं हो युवक, तुम उस काल चक्र की कैद में आ गए हो जिसे तुमने छुआ था। यहाँ के लोग अमीर हैं, पर वे कठपुतली हैं। वे रोज वही करते हैं और अगली सुबह सब कुछ भूल जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कैसा काल चक्र? यह गांव सदियों पहले समय से बाहर निकल गया था, क्योंकि यहाँ के लोग कभी बुढ़ा नहीं होना चाहते थे। इसीलिए ये गांव काल चक्र में कैद है। यहाँ पर रोज एक ही दिन आता है जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन गुरुदेव, मेरी माँ बीमार है, मुझे वापस जाना होगा। अगर मैं यहाँ फंसा रहा तो मेरी माँ मर जाएगी। समय को रोकने की कीमत चुकानी पड़ती है अर्जुन। यहाँ के लोग अमीर तो हैं, पर वे मरे हुए के समान हैं। वे रोज वही काम करते हैं और अगली सुबह सब भूल जाते हैं। अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम्हें इस गांव के 3 सबसे बड़ी परीक्षा को पार कर 3 कुंजियां लानी होगी। कैसी 3 कुंजियां गुरुदेव? ये 3 कुंजियां लोभ, मोह, डर की कुंजी है। पर ध्यान रहे, इसको वही ला सकता है जो लोभ, मोह और डर से ऊपर उठ चुका हो। सावधान रहना अर्जुन। यह गांव तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए मायावी जाल बुनेगा। अगर हर कुंजी के पास एक रक्षक मिलेगा जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। गुरुदेव के आदेश पर अर्जुन निकल पड़ा। अर्जुन गांव के उत्तर में स्थित स्वर्ण कुंड के पास पहुंचा। वहां उसे धनपाल नाम का एक आदमी मिला जो सोने के सिक्कों के ढेर पर बैठा था। आओ युवक, तुम यहाँ कुंजियों की तलाश में आए हो। देखो इस कुंड को, इसमें जितना हाथ डालोगे उतना ही सोना निकलेगा। अपनी माँ के लिए दवाइयाँ क्या, तुम तो पूरा अस्पताल खरीद लोगे। मुझे यह सोना नहीं चाहिए, मुझे बस वह नीली कुंजी चाहिए जो तुम्हारे गले में लटकी है। मूर्ख मत बनो। बाहर की दुनिया में तुम फिर वही मिट्टी के बर्तन बनाओगे। यहाँ रहो मेरे साथ, इस धन का आनंद लो। क्या तुम अपनी माँ को महलों में नहीं देखना चाहते? माँ को महल नहीं, अपना बेटा चाहिए। और यह धन
एक दिन का भ्रम है। सुबह होते ही यह सब फिर से यही होगा, पर मेरी माँ का समय निकल जाएगा। अर्जुन ने धनपाल के गले से कुंजी छीन ली। जैसे ही उसने कुंजी को छुआ, सारा सोना धूल बन गया और धनपाल एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। अर्जुन आगे बढ़ा और मधुवन पहुंचा, जहां मेजों पर 56 भोग सजे थे। वहां मोहिनी नाम की एक स्त्री उसे मिली, जिसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। थक गए होगी यात्री, यहाँ बैठो, इस जादुई अमृत का पान करो। इसे पीते ही तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी और तुम अपनी माँ के दुख को भूलकर हमेशा के लिए इस सुख में खो जाओगे। मुझे प्यास लगी है, पर यह अमृत मेरे कर्तव्य का गला घोंट देगा। मुझे दूसरी कुंजी दो। क्यों भाग रहे हो उस दुनिया की तरफ जहाँ सिर्फ बुढ़ापा और मौत है? यहाँ देखो, तुम हमेशा ऐसे ही जवान और बलवान रहोगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बाहर जाकर तुम फिर से बूढ़े और लाचार हो जाओगे? बिना अंत के जीवन की कोई कीमत नहीं मोहिनी। जो फल कभी सड़ता नहीं, उसका स्वाद भी नहीं होता। मुझे मेरा कल चाहिए, चाहे उसमें बुढ़ापा ही क्यों न हो। अर्जुन ने मोहिनी के हाथ से वह चांदी की कुंजी झपट ली। तुरंत ही वह सारा भोजन राख बन गया और मोहिनी हवा में विलीन हो गई। अंतिम कुंजी के लिए अर्जुन अंधकार की गुफा में पहुंचा। वहां कोई इंसान नहीं था, पर उसे अपनी बीमार माँ की कराहने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन बेटा, कहाँ है तू? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वैद्य जी ने कहा है कि तू मुझे छोड़कर चला गया है। वापस आ जा बेटा। अर्जुन के पैर रुक गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अंधेरे से एक छाया उभरी जो बिल्कुल उसकी माँ के जैसी दिख रही थी। देख बेटा, उस काल चक्र को मत छूना। अगर तूने उसे घुमाया तो मैं मर जाऊंगी। यह गांव मुझे जिंदा रखे हुए है। क्या तू अपनी माँ की मौत का कारण बनेगा? नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी उसे गुरुदेव की आवाज याद आई। माया तुम्हारी सबसे कमजोर कड़ी पर वार करेगी। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है। वह कभी अपनी जान के लिए हजारों लोगों को इस काल चक्र में कैद नहीं रहने देगी। जैसे ही अर्जुन ने उस छाया के हाथ से अंतिम सुनहरी कुंजी छीनी, वह छाया गायब हो गई। अर्जुन तीनों कुंजियों को लेकर काल चक्र के पास पहुंचा। गांव के लोग अब समय को रोकने के लिए अर्जुन पर हमला करना चाहते थे। मंदिर का विशाल प्रांगण अर्जुन तीनों कुंजियां हाथ में लिए काल चक्र की ओर बढ़ता है। तभी मशालों की रोशनी से पूरा इलाका भर जाता है। मुखिया और गांव वाले उसे घेर लेते हैं। उनके चेहरे पर
क्रोध और एक अजीब सा डर है। रुक जाओ अर्जुन, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये भाले तुम्हारे आर पार होंगे। जानते भी हो तुम क्या करने जा रहे हो? मैं इस नरक को खत्म करने जा रहा हूँ मुखिया जी। मैं इस काल चक्र को फिर से गति देने आया हूँ। नरक? तुम इसे नरक कहते हो? यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता, यहाँ कोई भूख से नहीं मरता, यहाँ किसी की चिता नहीं जलती। बाहर की दुनिया में तुम्हारी माँ मर रही है, गरीबी तुम्हें निगल रही है। यहाँ रहो, हम तुम्हें अपना राजकुमार बना देंगे। बेटा मत करो ऐसा। अगर समय शुरू हुआ तो मेरी ये सफेद दाढ़ी और झुकी हुई कमर मुझे एक ही पल में मिट्टी बना देगी। मैं मरना नहीं चाहता। बाबा, आप जी कहाँ रहे हैं? आप तो बस ठहर गए हैं। क्या आपको याद है आपने आखिरी बार कब महसूस किया था कि आज का दिन कल से अलग है? आप लोग इस सुख के बदले अपनी आत्मा बेच चुके हैं। हमें आत्मा की परवाह नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए। पकड़ लो इसे और कुंजियां छीन लो। अर्जुन काल चक्र के चबूतरे पर चढ़ जाता है। सुरक्षा? मुखिया जी, आपने सबको डरा कर रखा है। आप अमर नहीं रहना चाहते, आप बस सत्ता के लालची हैं। आपने इन मासूम लोगों को एक ही दिन के जेल में बंद कर दिया है ताकि आपका राज कभी खत्म न हो। भीड़ में हलचल मचती है। कुछ लोग आपस में बुदबुदाने लगते हैं। सुनो गांव वालों, क्या तुम्हें अपनी माँ की गोद, अपने बच्चों का बढ़ना और मौसम का बदलना याद नहीं आता? बिना मौत के जीवन एक बोझ है। क्या तुम थक नहीं गए हो रोज वही अमर सोमवार मनाते मनाते? हाँ, मेरा बच्चा 10 साल से इतना ही बड़ा है। मैं उसे बढ़ते देखना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे बुढ़ा ही क्यों ना होना पड़े। चुप रहो अर्जुन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ की औषधि इस काल चक्र की गति में छिपी है और तुम्हारी आजादी भी। अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगाकर पहली कुंजी खांचे में डालता है। पूरे मंदिर में कंपन होता है। नहीं, इसे रोको। अर्जुन दूसरी कुंजी डालता है। नीली रोशनी तेजी से फैलने लगती है। गांव वालों के आभूषण काले पड़ने लगते हैं। अब आखिरी बाधा की बारी है। मुखिया अर्जुन को रोकने की कोशिश करता है, पर अर्जुन अपनी माँ का चेहरा याद करता है और आखिरी सुनहरी कुंजी केंद्र में धंसा देता है। समय के देवता, अपनी जंजीरें तोड़ दो। एक भयंकर गर्जना होती है। काल चक्र जो सदियों से स्थिर था, अब प्रचंड वेग से घूमने लगता है। सब खत्म हो गया। नहीं मुखिया जी, अब सब शुरू हुआ है।
अर्जुन देखता है कि गांव वालों के चेहरे से वह पत्थर जैसा सन्नाटा गायब हो रहा है। वे बूढ़े हो रहे हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार कल को देखने की उम्मीद थी। सब कुछ एक तेज सफेद रोशनी में विलीन हो जाता है। अर्जुन ने खुद को गुफा के बाहर पाया। उसके हाथ में कोई सोना नहीं था, पर उसकी जेब में एक जादुई संजीवनी बूटी थी, जो गुरुदेव ने उसे गुप्त रूप से दी थी। अर्जुन अपनी झोपड़ी में वापस आता है। वह माँ के मुंह में औषधि डालता है। अर्जुन बेटा, तू ठीक तो है? मुझे लगा तू किसी गहरे सपने में था। माँ, मैं एक ऐसी जगह था जहाँ समय ठहर गया था। वहाँ सब कुछ था, बस कल नहीं था। मुझे समझ आ गया माँ कि मेहनत का एक रुपया उस जादुई खजाने से लाख गुना बेहतर है। जीता रह बेटा, अब हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। हाँ माँ, अब मैं हर आने वाले कल का स्वागत करूँगा।